हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप की। पर व्हाइल लूप पे जाने से पहले एक बार लूप को रिवाइज करते हैं। लूप के केस में अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम रिपीटेटिव ऑपरेशन की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिपीटेटिव ऑपरेशन है प्रिंट, मैं 1 2 3 नंबर्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं लूप का यूज़ नहीं करूँगा तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3। सो रिपीटेशन है यहाँ पे प्रिंट ऑपरेशन का। बट हर बार जब रिपीटेशन हो रहा है तब जो कंटेंट हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे प्रॉब्लम में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे अंडरलाइंग ऑपरेशन रिपीट रिपीट हो रहा है बट विथ डिफरेंट कंटेंट, तब हम जा सकते हैं लूप की ओर। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं फॉर लूप से प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज। लेट्स से if I write like this, I'm going from 0 to 3 in this particular case, and then I can print I। इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं क्या आता है, एंड फिर हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। तो इसमें 0 1 2 3 ये तीन ये चार वैल्यूज प्रिंट होके आ रही है, बट मुझे चाहिए 1 से 3। सो लेट्स से मैं i+1 कर रहा हूँ। सो i+1 करूंगा तो स्टार्ट होगा 1 से, पर अब ये चाह रहा है अप टू 4, बट मुझे तो अप टू 3 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंज कर दूंगा 3। राइट, सो ये रुकेगा 2 पे और 2+1 प्रिंट होगा विच इज नथिंग बट 3। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स लिखने पड़े, बट इन जनरल लेट्स से मुझे 1000 नंबर्स तक प्रिंट करवाना होता तो यहाँ पे 1000 प्रिंट लिखने पड़ते, और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रिंट से वो काम हो जाएगा। तो ये एडवांटेज रहता है लूप का। अब हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। लेट्स से सिमिलर चीज, लेट्स से अप टू 100 अगर मैं बात करूँ, फॉर लूप में हम ऐसे करते हैं, व्हाइल लूप में हम ऐसे करते हैं। तो डेफिनेटली व्हाइल लूप ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही लाइन में तीनों चीजें हो रही थी। वेरिएबल आई को डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे रेंज में जस्ट मैंने एक वैल्यू लिख दी, और आई की वैल्यू हर बार +1 होने वाली है वो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी इन द केस ऑफ फॉर लूप। बट अब व्हाइल में ये तीनों चीजें हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या मैंने क्या किया है, इसको कमेंट कर दिया है और इसका इक्विवेलेंट वर्जन व्हाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 लाइन का कोड व्हाइल के केस में 4 लाइन का हो गया। इसमें क्या किया मैंने, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की, वो जो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में ऑटोमेटिकली हो जाती थी। i=0 ही बाय डिफॉल्ट बोल देता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई है i<0। ये कंडीशन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट रेंज के अंदर जो है वो कंडीशन में दे देता था कि रेंज की लास्ट वैल्यू वहां तक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट i+1, वो वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है, तो कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे एक और स्टेप आया जिसमें मैं वो जो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा इन द केस ऑफ व्हाइल। सो ये ये सिंटेक्स हो गई सेम प्रोग्राम की, जिसमें मैं 1 to 100 नंबर्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं रन करूंगा एक बार, तो आप वेरीफाई करो। राइट, आप देख पा रहे हो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं 1 2, आगे जा रहे हैं हम अप टू 100। ठीक, सो अब इसके सिंटेक्स को एक बार डिटेल में समझते हैं। सिंटेक्स में क्या है, वाइल, वाइल के बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो एक्सप्रेशन जब भी ट्रू होगा तब हम वाइल की बॉडी के अंदर जाएंगे। ये इसका मेन आइडिया है सिंटेक्स का। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि आपको इंक्रीमेंट या अपडेट तो करना ही पड़ेगा अंडरलाइंग वेरिएबल को। अगर आप भूल गए तो फिर आपका लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, और उससे बोलेंगे इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम। ये बहुत बार आता है जब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो i=5 कर दिया, और मैंने लिख लिया i<10। जब तक i<10 है तब तक प्रिंट करते जाओ i को। अब मुझे क्या करना चाहिए था, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की जरूरत थी, पर वो करना मैं भूल गया। तो अब क्या हो रहा है आउटपुट में आप देख पा रहे हो, 5 ही आता जा रहा है, 5 ही प्रिंट होता जा रहा है, अभी भी प्रोग्राम रन ही कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम। और इसलिए ये ध्यान रखना है जब भी हम वाइल यूज करें तो जो अंडरलाइंग वेरिएबल जिसके ऊपर हमने कंडीशन डाल दिया, हमें इन शॉर्ट हमें ये ध्यान रखना है कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो। अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो आप हमेशा लूप में ही घूमते रहोगे। राइट, सो इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम। अब ये तो बात हो गई कि व्हाइल लूप की सिंटेक्स क्या है, कैसे वर्क करता है। अब सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें स्टेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसका फिर यूज़ क्या। सो बहुत सारी बात, जैसे कि मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दूँ आपको। लेट्स से आपने एक ऐसा सेंसर बनाया है, तो सेंसर क्या करते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटर करता जाता है टेम्परेचर को, और जैसे ही टेम्परेचर लेट्स से 40 डिग्री से बढ़ जाए तो वो ऑटोमेटिक एसी को ऑन कर देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल सम कंडीशन इज ट्रू, वो कोई एक एक्शन परफॉर्म करेगा, लेट्स से एक्शन 1, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तब उसने दूसरी एक्शन परफॉर्म कर दी, जो है नथिंग बट टर्न ऑन द एसी। राइट,
और एक रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूँ। अ, ये अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ एल्स वाला पार्ट। ये एक रियलिस्टिक एग्जांपल है जहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ ज़्यादा रिलेवेंट तरीके से हमें पता चलेगा। लेट्स से आप कोई एटीएम में गए, तो एटीएम में क्या है कि मिनिमम डायमेंशन लेट्स से 2000 के 2000 रुपीज़ से ज़्यादा रुपीज़ से कम आप निकाल ही नहीं सकते एटीएम में से। और यूज़र को आपने ये मैसेज भी दिया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं कि यूज़र वो मैसेज को फॉलो करे। तो उस बार क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जब जब भी वैल्यू लेस देन 2000 है तब आप ये मैसेज प्रिंट कराओगे फिर से एक बार कि आपकी एंट्री गलत है, फिर से एक बार कोशिश करो, और फिर से आप उसको एक मौका दोगे कि आप एक और बार नंबर एंटर कीजिए, राइट। और ऐसा चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक वो गलत एंटर कर रहा है तब तक। जब फाइनली जब वो एक बार वैल्यू 2000 से ज़्यादा एंटर करेगा तब हम उसे बोल देंगे कि हाँ ठीक है, अब आपकी वैल्यू करेक्ट है, और फिर आगे का आप प्रोसेस करोगे, राइट। सो इसको एक बार रन करते ताकि आपको ज़्यादा आइडिया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं 1750 रुपीज़ डाले, मैं ये इतने रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो एरर आ गई, रॉन्ग एंट्री प्लीज ट्राई अगेन, राइट। अब लेट्स से मैंने कम कर दिया मेरा, लेट्स से 1300, तो वापस से एरर आ गई, और अब मैं सही डाल रहा हूँ, लेट्स से मैं 2100 डाल रहा हूँ, तो अब उसने बता दिया कि हाँ फाइनली आपने करेक्ट वैल्यू एंटर कर दी। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जब आपको रिपीटेडली कोई टास्क करवाना है, जब तक अंडरलाइंग कंडीशन ट्रू है तब हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, और इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ही गलत है पहले से, लेट्स से अगर यूजर ने पहले से ही एंटर कर दिया नंबर विच इज ग्रेटर देन 2000, तब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, राइट। सो इसके लिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। इसका एक और वेरिएंट होता है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे कि सी में होता है, उसको बोलते हैं डू व्हाइल। सो डू व्हाइल के केस में क्या होता है कि एक बार तो वो रन हो गई, कंडीशन बाद में चेक होगी, तो उसका मैं अगर सिंटेक्स आपको बताऊं तो सिंटेक्स इस हिसाब से होता है कि आप क्या करोगे, एक कमेंट करके मैं बताता हूँ आपको कि डू, फिर आप लूप की बॉडी आ जाती है। सो मतलब आपको जो भी स्टेटमेंट्स रिपीटेशन वाला करवाना है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस काइंड ऑफ body of the loop, and then you put while, and then you put the underlying condition. So यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशन बाद में चेक होती है और स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल, राइट। डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। तो अब पाइथन में हमारे पास डू वाइल नहीं है, पर आप इसको सिमुलेट कर सकते हो। सो कैसे करोगे ये आप खुद से सोचो, ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप सोचो कैसे आप डू वाइल इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन द केस ऑफ पाइथन। ओके, सो ये बात हो गई मोटिवेशन की, हाउ यूज ऑफ वाइल इज रिलेवेंट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब वापस चलते हैं, याद हो तो हमने एक और प्रोग्राम किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने प्रिंट करवाया था सम ऑफ फर्स्ट एंड इंटीजर्स, राइट। बट उसमें हमने यूज किया था फॉर लूप का, राइट। ये उसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे किया था वो। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे वाइल लूप, राइट। इसको क्या करेंगे, समझते हैं इसको। सम इज इक्वल टू जीरो तो रहना ही तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन है सम वेरिएबल का, और हमारा फाइनल आंसर भी है वो सम में ही आने वाला है, तो उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब फॉर के केस में क्या था कि आई को डिफाइन करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, या इनिशियलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। आई वो सारे नंबर्स है जिनका मुझे समेशन चाहिए, तो आई स्टार्ट होना चाहिए 1 से, तो ये एक स्टेप बढ़ गया। दूसरा, फॉर के केस में इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट हो रहा था, बट यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, राइट, क्योंकि मैं वाइल का यूज़ करने वाला हूँ। और तीसरा, यहाँ पे ये फॉर की जगह पे वाइल का सिंटेक्स मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल, और फिर एक स्पेस दे देता हूँ, और अब कंडीशन लिखता हूँ, लेट्स से वाइल आई इज लेस देन 11, मतलब अप टू 10 हम जाएंगे, और फिर कॉलन लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये दोनों स्टेटमेंट इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन दिया हुआ है इन दोनों के लिए, मतलब ये वाइल ब्लॉक के अंदर है, और ये प्रिंट सम है वो वाइल के बाहर है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं कि सेम आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं, right? You can see we are getting 55 only, right? So मतलब जो चीज़ आप फॉर से कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप वाइल से भी कर सकते हो, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर इज मोर पावरफुल, राइट। बट ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ सकता है, वो चीज़ें आपको अलग से लिखनी पड़ेगी यहाँ पे।
और एक जो हमने देखा हुआ था फॉर के केस में कि उसके साथ आप एल्स का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली विथ वाइल ऑल्सो यू कैन यूज़ एल्स। जब ये वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तब आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे और ये प्रिंट करोगे, प्रिंटिंग डन। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल आई लेस देन 3, तो आप प्रिंट करोगे आई, तो 0 1 2 इनके लिए प्रिंट हो गया। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस देन 3, दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन यू विल गो टू दिस एल्स ब्लॉक एंड you will say printing done. Thank you.